नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े आंदोलन कर आगामी विधानसभा चुनाव में अपना परचम फहराएगी। अग्निपथ, बेरोजगारी, मुफ्त बिजली के साथ लोकायुक्त को लेकर उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। पत्रकार वार्ता में सांसद ने कहा कि बुधवार को इस संबंध में रालोपा की राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। रालोपा के 3 विधायक और पद अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव समेत पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि रालोपा आम आदमी के हित के लिए काम करती है। भाजपा हो या कांग्रेस, राज्य में विकास का प्रलोभन देकर नष्टा भ्रष्टाचार फैलाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने हर घर को बिजली से जोड़ने की केंद्र सरकार की योजना में लापरवाही की। इस मद में आया पैसा वापस लौट गया। भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। कांग्रेस जहां गहलोत पायलट के झगड़े में फंसी है, वहीं भाजपा के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तक नहीं है। भाजपा ने कोई जनहित में आंदोलन नहीं किया, उसने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस के राज में न कानून कायम है, न ही विकास हो रहा है। बेनीवाल ने कहा कि कृषि मंडी से लेकर गोगेलाव तक और विजय वल्लभ से मानासर तक बेहतरीन सड़क होगी। 3-4 केंद्रीय विद्यालय और खुलवाएंगे। उनकी कोशिश है कि नागौर स्मार्ट सिटी बनाया जाए। रालोपा पहले राजस्थान में अपना वर्चस्व बनाएगी, उसके बाद देश भर में अपना साम्राज्य का विस्तार करेगी। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां छोटे दल के साथ समझौता होगा, उनके लिए सीट छोड़ेंगे। 2 बड़ी रैली कर अग्निपथ के विशाल मशाल जलाएंगे। साधन संसाधन की कमी के बावजूद रालोपा अपना विस्तार कर रही है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो अपना चौथा स्थापना का वर्ष 29 अक्टूबर को इस आज से लगभग 4 साल पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति की संयुक्त बैठक आम सभा के रूप में आज हमने पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी, विधायक, सारे जो कार्य समिति के मेंबर, फाउंडर मेंबर, हम सब आज यहाँ सब लोग यहाँ बैठक कर और आगामी जो चुनावी साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रमुखता से कौन से मुद्दे रहेंगे, इन बातों पे जनता से विचार विमर्श किया। आज हमें हमारी और ग्रुप वाइज अलग मीटिंग भी होगी पदाधिकारियों के साथ, अभी ये देर तक चलेगी। मुख्य एजेंडा जो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और जो हमारा पहले आंदोलन चल रहे थे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, अग्निपथ जो दिल्ली का अग्निपथ जो लेकर आई दिल्ली की सरकार, जोधपुर में हमने 2 लाख जवानों का आंदोलन करके दिल्ली को संदेश दिया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अग्निपथ को लेकर बड़े आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त और ये जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, चाहे लंपी है, इन सब मामलों को लेकर भी जनता से हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो 1 साल के अंदर रूपरेखा रहेगी आगामी, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज महत्वपूर्ण बैठक का यहाँ पर नागौर के अंदर आयोजन किया। और अब हम लगातार अभी पिछले दिनों में बीकानेर जिले के दौरे पर हमारे जो भी विधायक तीनों विधायक अभी विधानसभा के फ्लोर पे जब इन्होंने मजबूती से, चाहे लंबी का मामला हो, ओबीसी आरक्षण का मामला, इन्होंने फ्लोर पर उठाया। हम चाहते हैं कि लोकसभा का जो सत्र चले, उससे पहले राजस्थान में लाखों लाख लोगों की 2 बड़ी रैलियाँ हम लोकसभा के आयोजन से पहले, एक इधर चूरू की धरती पे हम करना चाहेंगे और दूसरी रैली का भी स्थान तय नहीं किया, उसकी तारीख का भी 1-2 दिन में घोषणा करें। 29 अक्टूबर जो 4था साल हो रहा पार्टी का स्थापना का, हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि देश की सबसे नई पार्टी है और राजस्थान की पहली पार्टी है जिसको मान्यता मिली, जिसका रिमोट कंट्रोल आम आदमी के हाथ में, जो जयपुर में बांट के जो पार्टी टिकट बांटी, आगे भी जयपुर में बैठ के ये पार्टी टिकट बांटेगी। और हमारी जो परफॉर्मेंस रही विधायकों के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों की जिला अध्यक्षों की, इसको लेकर भी हमने गंभीरता से चर्चा इस मामले में करी। आगे भी हम आज 9-10 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हमने आयोजित की। आगामी 1 साल हमारा क्या रहेगा, किस तरह भाजपा और कांग्रेस ने जो कुठाराघात राजस्थान की जनता के साथ किया, जो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, किस तरह अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, और बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कोई दूल्हा नहीं है, 12 दूल्हे एक लुटेरी दुल्हन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इनके भी वही हाल होगा जो कांग्रेस के, सिर्फ राज करना चाहते हैं, दाग नहीं लगना देना चाहते कपड़ों पे, सड़क पे नहीं बैठे, कोई आंदोलन नहीं किया। और चाहे मेज जोशी का मामला हो या दूसरा महेंद्र का मामला हो, चाहे विदुड़ी का मामला हो, चाहे जोरीलाल का मामला हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। मिला जुली का खेल जो सदन के अंदर चल रहा है, इसको लेकर आरएलपी बहुत मजबूती
से लड़ाई लड़ेगी। आप लोकसभा में देख रहे हैं 24 MP बीजेपी के, एक RLP का, जो राजस्थान के लंबित मुद्दों को लेके लोकसभा में मजबूती से, चाहे ARCP का मामला हो, चाहे टिड्डी प्रभावित किसानों की बात हो, चाहे कोरोना की हो, चाहे भ्रष्टाचार या डेवलपमेंट की बात हो, चाहे दिल्ली से पैसा हम कैसे लाएं इसकी बात हो। आपने अभी देखा होगा नागौर जिस शहर के अंदर में बैठा हूँ, यहाँ 20 करोड़ रुपए की एक स्वीकृति आपकी मुगला से लेकर हुई है, दोनों पूरे जल्दी से, और एक 35 से 40 करोड़ की बड़ी सौगात हम बल्लभ चौराहे से लेके और मानासर तक की 1-2 दिन में वो भी उसकी स्वीकृति जारी हो जाएगी। तो दो बड़ी प्रमुख स्मार्ट सिटी की तरफ रोडें भी नागौर के अंदर बना रहे, मेडिकल कॉलेज भी लाए हैं हमारे कार्यकाल के अंदर, केंद्रीय विद्यालय 3-4 और लेके आ रहे हैं, दूसरे कई ऑफिस कपास के लेके नागौर के अंदर खुले। तो हमारा प्रयास सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना और विकास करना, ये दोनों प्राथमिकताएं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। एक जो सौभाग्य योजना थी दिल्ली की, जिसके अंदर प्रत्येक घर को बिजली से जोड़ना था फ्री के अंदर, वो सौभाग्य योजना वापिस चली गई राज्य सरकार की लापरवाही से, करोड़ों रुपए वापिस चले गए। हमने प्रयास किया, दिल्ली में मंत्री से मिले, लोकसभा में उठाया, अब इसका परिणाम ये है कि शायद 1-2-4 दिन के अंदर सौभाग्य योजना की तरफ दूसरी योजना आएगी, जिससे प्रत्येक घर को आज़ादी के 75 साल बाद बिजली मिल सके, प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में नल कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री की जो योजना जल जीवन मिशन, इन सब को लेकर भी लगातार हम प्रयास करें, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा आगामी साल। तो बैठक में क्या तय हुआ है? बैठक में यही तय हुआ है कि हमें मजबूती से लड़ना है राजस्थान के साथ, मजबूत लड़ाई लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जितने भी तमाम मुद्दे राजस्थान के। सीटों पर लड़ेगी। देखिए, हमने शुरू से ही कह दिया कि पिछली बार 67 सीट पर लड़े, 57 पे हम हरे पाए थे, 8 साल फार्म हमारे खाल तो नई पार्टी थी। बाई इलेक्शन हमने सारे लड़े, उपचुनाव सारे लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, नगर पालिकाओं चुनाव लड़े राजस्थान का। ये पहली पार्टी है जो लगातार तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी है। बसपा को तोड़ के कांग्रेस में विलय हो गया, RLD टूट के कांग्रेस में चला गया, कम्युनिस्ट टूट के कांग्रेस में भाग गए, और आपकी BTP टूट के अलग हो गई। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तीनों विधायक तीसरे मोर्चे की भूमिका के अंदर सड़क से लेकर सदन तक RLP संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है, और तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान की जनता RLP को देख रही है। हम उन जगहों पे समझौते भी करने के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, जहाँ मान लो ऐसे इलाके हो जहाँ हमें लगता है कि RLP से ज़्यादा प्रभाव किसी क्षेत्रीय पार्टी का हो रहा है, तो जो कांग्रेस BJP के खिलाफ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों को उनसे समझौता भी किया जाता है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे मिला करने की बात, कोशिश करेंगे हम 150 प्लस तो लड़ेंगे, और कोई समझौता करने करेगा 200 में लड़ेंगे। हम ये भी चाहेंगे, खाली लड़ना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि जीत प्राप्त करके, देखिए कांग्रेस तो 3rd नंबर पर जाएगी राजस्थान में, ये तो तय है। मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। तो हम ये चाहते हैं BJP को भी कैसे रोका जाए, और RLP सबसे बड़ा दल कैसे बने राजस्थान, ये पूरे प्रयास हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार रालोपा विधायकों के क्षेत्र में विकास को लेकर परेशान कर रही है, कांग्रेस की सरकार परेशान भी कर रही है। कांग्रेस और BJP दोनों ने RLP को तोड़ने का प्रयास किया समय समय पर, लेकिन RLP टूटी नहीं। RLP के विधायक जनता और जो जनता के असली नुमाइंदे हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला करके RLP पार्टी का साथ दिया, उससे तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित किया। तीनों विधायक हमारे मजबूत हैं। एक सर RLP की स्थापना को 14 साल होगा, 14 साल हो गया, 3-4 बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है, इसके क्या कारण? बड़े पदाधिकारी कोई पार्टी छोड़ के जा ही नहीं, प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी ऐसे ही है। ये तो आप छोड़ मेरी बात, मैं तो किसी को निकाल नहीं रहा हूँ, अगर किसी का मन नहीं लगेगा तो अपना भी जा रहा है, मुझे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या करें? अभी तो हम ये तो करें भाई, ऐसा कि हमारी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन हम सिर्फ राजस्थान में ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जगह हमने चुनाव लड़ने के लिए कहीं अप्लाई भी नहीं किया, UP में नहीं किया, पंजाब में नहीं किया। हम चाहते तो लड़ सकते थे, गुजरात में नहीं लड़ रहे हैं और नहीं लड़ रहे हैं, पहले राजस्थान लड़ेंगे। अगर राजस्थान में हमें अच्छी सफलता मिलती है तो हो सकता है कि राजस्थान के बाद हरियाणा और दूसरे स्टेट से आगे देखें। पहले सेमीफाइनल राजस्थान और फिर फाइनल होगा आगे। नए लोगों को जोड़ने के लिए RLP क्या कर रही है? अब नए लोगों का जवानों की पार्टी RLP है। लोग तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नई पार्टियों के सामने संसाधनों की बड़ी दिक्कत आती है। आर्थिक संकट के दौर से छोटी पार्टियाँ गुजर रही है, जिस तरह हमारी पार्टी भी गुजर रही है। हम कोई गलत तरीके से वो करके RLP के अंदर मतलब पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहते। अभी हम स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर चलाएंगे RLP का,
सारा, और 29 तारीख को हम कोई बड़ा ऐसा कार्यक्रम राजस्थान में करना चाहते हैं जिससे एकदम से राजस्थान के अंदर, वैसे हमारे लाखों सदस्य हैं, 9 लाख के करीब हमने वोट लिए थे, कम सीटों में चुनाव लड़ा, फिर पंचायत समिति जिला विद्युत पालिका के चुनाव लड़े, तो हम वार्ड वाइज और गांव गली के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंच चुकी है। अब इनको जोड़ के और सबको संगठित करना है एक मंच पर। अभी हम चूरू में सेकंड रैली करेंगे हमारी, दिल्ली के जो अग्निपथ और स्टेट के मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, लोकायुक्त, इनको लेकर सेकंड रैली हमारी चूरू के अंदर होगी जल्दी। इसकी घोषणा करेंगे एक आध दिन के अंदर कौन सी तारीख को चूरू में हम रैली करेंगे। एक सर भाई, तो विधायक पर अभी हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है आप पर वो हमला। मुकदमा तो एक्चुअली क्या है कि 3 साल पहले ही सरकार को दर्ज कर लेना चाहिए था। पूरा FIR तो ऑनलाइन होती है, मेरी FIR थी, सरकार ने दर्ज नहीं करी, लिंगर ऑन करी। हरीश चौधरी को बचाने का प्रयास किया, उसके परिवार को बचाने का प्रयास किया, और लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने 23 तारीख को आदेश कर दिए थे, तो 23 तारीख को 7 दिन में FIR दर्ज करके भेजनी थी। आज 10 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। बताओ आप, इनको किसी की परवाह नहीं है लोकसभा, और इनको जो हमला था वो सुनियोजित तरीके से सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों का, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हुए 2-3 लोग होते जिनका प्रिविलेज के अंदर पैसे भी पड़ी थी। तो ये मुकदमा जिन धाराओं में दर्ज करना उन धाराओं में दर्ज नहीं किया। 307 और आर्म्स एक्ट जो फायरिंग हुई थी वहाँ पे, फायरिंग की धारा नहीं लगाई। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, जिन पर मारने का प्रयास किया, वो धारा भी नहीं लगा। आधा दूर मुकदमा दर्ज किया। लड़ेंगे इस मामले के आगे। सर, आदेश के बाद भी देरी से मुकदमा हुआ, इसमें कौन? वो SP बाड़मेर का SP है, वो हरीश चौधरी को खुश करने के लिए, वहाँ की लोकल पुलिस ने मुकदमा देरी से किया। ये 2 FIR नहीं है, एक ही FIR, बार कह रहे हैं 2 FIR। हमने तो FIR एक ही दी, जो हमारे बैठे का उसकी तो एक ही FIR, तो उसी दिन दे दी थी, उसको परिवार के रूप में रख लिया। वो अब FIR वो दर्ज हुई है, अब वो आगे इसको गति पकड़वाएंगे, पीछा करेंगे इस मामले में।